जंगल में आग लगी। धीरे धीरे गर्मी में सूखे पत्ते और सूखे पेड़ों की आग इतनी भयावह हो गई कि जंगल में रहने वाले जितने प्राणी थे सब जंगल से दौड़े। चीता दौड़ा, हाथी दौड़ा, शेर दौड़ा, खरगोश दौड़ा, बकरी दौड़ी, हिरण दौड़े और भी जितने भी प्राणी जंगल में रहते थे सब दौड़े। दौड़ने के बाद दौड़ते रहे, आग पीछे से भभकती रही। बहुत सारे जानवर घायल हुए, चीता तक जल गया। कुछ लोग ने प्राण बचाए, कुछ लोग मर गए। धीरे से वह आग 4 दिन लगने के बाद खत्म हो गई। खत्म होने के बाद कुछ प्राणी उस जंगल में वापस लौटे। लौट करके देखते हैं कि चूहे आराम से उस जंगल में खेल रहे हैं। चीते ने चूहे से पूछा, हम सब दौड़े, हम सब भागे और उसके बाद भी हम जल गए, तुम कैसे बच गए? चूहा एक ही बात कहता है, जब जंगल में आग लगी आप बाहर की तरफ दौड़े, हम अंदर की तरफ दौड़े। हम अंदर की तरफ दौड़े तो हम बच गए, आप बाहर की तरफ दौड़े तो आप मर गए। ये बात छोटी सी है लेकिन कहती है गजब की बात। जब बाहर कोई आग लगे, किसी भी प्रकार की लगे, घर में लगे, मंदिर में लगे, दुकान में लगे, मकान में लगे, जब बाहर कोई भी आग आपके घर में लगे, विद्यालय में लगे, इंस्टीट्यूट में लगे, धर्मशाला में लगे, लोग बाहर की तरफ दौड़ते हैं। उनको अंदर की तरफ दौड़ना चाहिए। अंदर की तरफ की दौड़, महाराज हम चूहा तो है नहीं, निश्चित आप चूहा नहीं, लेकिन दृष्टांत तक लेकर के जा रहा है। आपके जीवन में आग लगती होगी। सामने वाले पड़ोसी की दुकान खुली, खुलते साथ ही 4 कस्टमर आए, आकर के 10-20 हज़ार रुपए का सामान आधे घंटे में लेकर के चलते बने। सामने वाले पड़ोसी की इधर पे थोड़ी सी आग लगती है। क्या हम तो सुबह 6:30 बजे से दुकान खोल के बैठे हैं, 8:30-9 बज गया, अभी तक एक ग्राहक ही नहीं आया, बोनी नहीं हुई, ये तो कुछ नहीं, सीधे शटर खोली नहीं कि दुकान तक लगाई नहीं है और शुरू हो गया। ये बिन कहीं आग है, लगती होगी। अंदर की तरफ दौड़िए। अंदर की तरफ दौड़ेंगे तो खुद को सुकून मिलेगा। तुम्हारा पुण्य बहुत तेज है, ये बात सामने वाले से एक बार बोल दो, फिर तुम्हारा पुण्य भी तेज हो जाएगा। और अगर लगातार उसी बाहर की दौड़ में लगे रहे तो कितनी देर दौड़ पाएंगे? कितने बरस बीत गए, पड़ोसी किसे साथ में हमारी जलन नहीं मिटी। कितने बरस मिट गए, मोहल्ले में रहते हैं, बगल वाला भाई कॉम्पिटिटर आ जाए, उससे जलन हो जाती है। आचार्य कहते हैं अंदर की तरफ दौड़ लगाओ। क्या मेरे ही कर्म का उदय है? उसके पुरुषार्थ में, मेरे पुरुषार्थ में, उसके पुण्य में, मेरे पुण्य में, उसके भावों में, मेरे भावों में, उसकी द्रव्य की शक्तियों में, मेरी द्रव्य की शक्तियों में, उसके संबंध की शक्तियों में, मेरे संबंध की शक्तियों में जमीन आसमान का अंतर है। जितने छोटे लोगों के साथ रहोगे उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना। और जब मति मारी जाती है तो बड़ी लोग, बड़ी चीज़ें, बड़ी किताबें समझ में नहीं आती, छोटी सी बात समझ में आती है।
तुम्हारे हाथ में भी वही छोटी छोटी चीज़ें होंगी। दुनिया के 700 करोड़ लोग रील्स देख रहे हैं, तुम भी रील्स देख रहे हो, वही छोटी किताब हाथ में उठाई, तो फिर तुम्हारा कंपटीशन भी बस वैसे ही है। दुनिया के जितने भी मल्टी मिलियनियर बिलियनियर जितने भी लोग होते हैं, उनके पास फुर्सत नाम की चीज़ नहीं है। छोटा था, याद है मुझे, उस समय छोटी छोटी टीवियाँ आती थी। टेक्सला कंपनी थी एक, उसकी एक स्क्रीन वाली छोटी सी टीवी आती थी। तो कुछ दुकानदार ऐसे होते थे कि दुकान में अच्छी भीड़ होने के बावजूद एक छोटी सी टीवी दुकान में लगा करके बैठे रहते थे। दुकान में मैं भी बैठता था, तो मैंने सोचा कि अपन उनसे तो ज़्यादा पैसे वाले हैं। जब छोटी जात का आदमी, छोटे लोग टीवी लगा करके आराम से दुकानदारी कर सकते हैं, तो अपन भी टीवी लगा सकते हैं। एक टीवी हम भी ले आए, ला करके दुकान में लगाई, फिट करी, कनेक्शन लगवाया। शाम को पिताजी घर में दुकान में आए, बोले ये क्या है? हमने कहा टीवी है। बोले दुकान में टीवी का क्या काम? हमने कहा सबके यहाँ लगी है, अपने यहाँ लग जाए तो क्या दिक्कत है? आपके घर के अंदर भी सामग्रियाँ ऐसी तो बढ़ी है, पड़ोसी के घर में लग गई तो अपने घर में लग जाए तो क्या दिक्कत है? उसके घर में एसी लगा, अपने घर में लग जाए तो क्या दिक्कत है? उसके घर के अंदर सोलर पैनल लगा, अपने घर में लग जाए तो क्या दिक्कत है? उसके घर के अंदर एक कार आ गई, अपने घर के अंदर आ जाए तो क्या दिक्कत है? ये बात दुनिया में सबके साथ होती है। पड़ोसी को देख करके पड़ोसी अपना रंग बदलता है। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।